कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है जो कि बहता हुआ कहीं जा रहा होता है और वहाँ पे बैठी हुई कुछ डीमन उसे देख रही होती है और एक डीमन गर्ल तो उसकी टोकरी के साथ लिपटी हुई होती है और उसके साथ पानी में बहते हुए आगे की तरफ जा रही थी। उस बच्चे के गले में एक जेट पेन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जितनी भी डार्क एनर्जी होती है वो उसकी ज्यादा करीब नहीं जा पाती, ना ही वो डार्क एनर्जी उस बच्चे को हर्ट कर पाती है। मगर वो डार्क एनर्जी उस बच्चे का पीछा करते हुए जा रही होती है और मेरा सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा एक विलेज में पहुंचता है जहाँ एक आदमी उसे पानी से निकाल कर अपने घर में ले आया था। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन। मास्टर ने तो कहा था कि अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आ जाया करो, मगर ये लड़का तो अंधेरा होने तक भी बाहर मौजूद था। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक बार कैसे सरवाइव किया है। तो दूसरा बंदा कहता है कहीं ये भी एक मॉन्स्टर तो नहीं बन चुका, मगर वहाँ पे मौजूद तीसरा बंदा जो कि गूंगा होता है और इशारों की जुबान में उसके पेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जरा ऐसे देखो। वो मॉन्क उसकी बातों को ट्रांसलेट करते हुए कहता है कि इसके गले में जो पेंडेंट है ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हमारे विलेज के स्टेचू में है। ये स्टोन असल में डार्कनेस को दूर भगाता है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये जेट पेंडेंट ही इसके सर्वाइवल की वजह हो। मगर वो छोटा बच्चा कंटिन्यूसली रोए जा रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद तीसरा बंदा कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं इस बच्चे को उड़ाकर बाहर फेंक रहा हूँ। ये कहते ही वो जोर से टेबल पर अपने दोनों हाथ मारता है जिससे वो बच्चा ऊपर उछल जाता है और भी ज्यादा जोर से रोने लगता है और वो आदमी फिर उसे उड़ाकर दूर फेंकने लगता है। मगर वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि उसे बाहर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। वो कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो। इतने में अचानक फिर वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए होता है। वो उन लोगों से कहता है कि अक्सर लोग ऐसे बच्चों को जंगल में छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें पाल नहीं सकते, और वैसे भी यहाँ पे हमारे अपने खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। हम लोग इस बच्चे को कैसे पालेंगे। बेटा ये कि इसे किसी और को देकर आओ। मगर वहाँ पे मौजूद वो मास्कमैन कहता है कि क्यों ना मैं इसे अपने किसी हीरे इंसेक्ट से कटवा लूं तो ये यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एक सेंटीपेड उसकी बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, मगर अचानक से वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि उस सेंटीपेड का काम तमाम कर देती है और उनसे कहती है कि इस बच्चे से अपने हाथ दूर हटाओ, मेरे पास एक गाय है जिससे मैं इस बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। और वो उन लोगों से भी कहती है कि मुझे तुम लोगों की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वो विलेज, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस ओल्ड लेडी के रूम में होता है और एक जगह सोया हुआ होता है। अचानक से वहाँ पर एक डार्क एनर्जी आ जाती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ रही थी और उस ओल्ड लेडी का ध्यान किसी और चीज की तरफ था और उस एनर्जी के अंदर से बड़े बड़े हैंड्स बाहर निकलते हैं जो कि उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। मगर इतने में वो लेडी अपनी सुई से धागा खींचती है तो वो धागा उन हाथों में फंसता है और वो हाथ वापस से पीछे हट जाते हैं और वो लेडी उस सुई धागे से किसी चीज को सीका पूरी तरह से बंद कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किसी और चीज को नहीं बल्कि एक औरत के जिस्म को सी रही थी और फिर वो वापस से अपने उस बच्चे को उड़ाकर सब लोगों के पास लेकर जाती है। वो मॉन्क जैसे उसे उठाता है तो वो छोटा बच्चा उसके ऊपर ही फुसुक कर देता है और वो बच्चा फिर उसके हाथ से निकल कर सीधा पानी की गहराइयों में जा रहा होता है। तो वहाँ पर एक जायंट मछली होती है जो कि उसे खाने वाली थी, मगर वो बच्चा वहाँ से निकलकर बाहर ऊपर की तरफ चला जाता है और उस पत्ते के ऊपर से नीचे गिरते हुए वो वापस से जमीन पे आ जाता है। तो उसे अपने सामने बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, यहाँ तक के बड़े बड़े सांप और बिच्छू भी मौजूद थे और एक बिच्छू तो उसे दांत मारने की कोशिश करता है मगर वो बच्चा तो उसके दांत से लिपट जाता है। इसी तरह चलते चलते वो बच्चा पहाड़ के किनारे पर आ पहुँचता है जहाँ वो सब लोग उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो बच्चा जैसे उस पहाड़ से नीचे कूदता है तो सबके बिल्कुल बालों से बच जाते हैं और उनमें से एक बंदा तो उसे बचाने के लिए फौरन से दौड़ पड़ता है और हमें दिखाया जाता है वो बच्चा हंसते मुस्कुराते हुए सीधा नीचे की तरफ जा रहा था। उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं थी कि वो कहाँ जा रहा है। इतने में एक ईगल उसे आकर पकड़ लेती है और उसे अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी, मगर अचानक से वहाँ पर एक बंदा उसे बचाने के लिए आता है तो वो खुद ही उसकी आंखों पे जोर से उंगलियां मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वो चील उसे उठाकर वापस से अपने घोंसले में ले जाती है जहाँ उसके बड़े बड़े बच्चे होते हैं और वो उसे खाने की कोशिश करते हैं। मगर वो बच्चा उन अंडों के साथ रोता रोता नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी एज बढ़ जाती है और वो जैसे ही नीचे गिरता है तो उसकी पीठ में बंधी हुई बास्केट उसके मुंह पे आकर गिरी थी। जिसके बाद वो वापस से उसे सेट करता है और देखता है कि वो तो
मॉन्स्टर फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच करा है, जहाँ पर चारों तरफ उसके मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर मौजूद है। वहाँ से एक नेचुरल हर्ब लेता है और फौरन से नो तो 11 एक स्टेचू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो स्टेचू दिखने में ही उसे काफी ज्यादा डरावना लगता है। जीते ही उसके सामने छाव हो जाती है तो अचानक वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकत होने लगती है, जिस पर उसे काफी डर लगने लगा था, क्योंकि पास में पड़े वो जितने भी पत्थर थे वो सारे के सारे हवा में ऊपर आ गए थे। ये देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। पत्थरों को जैसे ही हल्का से पुश करता है तो वो पत्थर बगैर किसी ग्रेविटी के आसपास मूव करने लगते हैं, और जैसे ही फादर वहाँ से हटते हैं और सूरज की रोशनी उस स्टैचू पर पड़ती है तो वो ग्रेविटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर किन मुंह बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस से वहाँ से भागकर दूर निकल जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे मौजूद एक जायंट स्टैचू के फेस के ऊपर चढ़ रहा होता है, जो कि एक पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा था। लेकिन हार मानने वाला नहीं था, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, मगर वो पत्थर किसी चीज से टकराते हैं और गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किन्मो वो वहीं पर ही बेरे बेरे सो जाता है, जिसके बाद अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पर एक जायंट फेस अपीयर होता है, जिसकी सिर्फ एक ही आंख दिखाई देती है। और जैसे ही किन की आंख खुलती है तो वो अपने घर में मौजूद होता है। उसे होश में आता देखकर वो सब लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम लोगों ने तुम्हें कुछ हार्फ लेने के लिए भेजा था और तुम बाहर जाकर सो गए थे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बाहर कितना अंधेरा होने वाला था? नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती की तो तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद, तुम्हारी मदर भी फिर तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किन्मो अपनी ग्रैंड मदर और विलेज चीफ से कहता है कि आप लोग कहते हैं कि जब डार्कनेस होगी तो उस डार्कनेस में कोई बहुत ही खतरनाक चीज हमारी तरफ आगे बढ़ती है, जो कि हमें जिंदा चबा सकती है। क्या बता सकते हैं कि आखिर वो सब क्या चीजें हैं? सो विलेज चीफ उससे कहता है कि वो जो कुछ भी है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस हमें इतना मालूम है कि वो हमारे लिए खतरनाक है। और जब तक हमारे विलेज में वो स्टोन स्टैचू मौजूद है तब तक वो सारे की सारी डार्क फोर्स हमारे विलेज में एंटर नहीं होंगी। फिर किम कहता है कि आखिर उन स्टोन्स में ऐसा क्या है? तो फिर विलेज चीफ कहता है कि हमारे दाशु विलेज की बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, तुम उन्हें जानने की कोशिश ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें जानने के चक्कर में तुम अपनी लाइफ बिला वजह में ही गवा बैठोगे। ये सुनकर किम कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं वापस ही नेचुरल हर्ब जमा करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम डार्कनेस होने से पहले ही घर वापस आ जाना। उसके जाते ही वो ग्रैनी कहती है कि पिछले कुछ सालों में मैंने नोट किया है कि उसकी अवेकनिंग के कोई भी साइन शो नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शायद कल्टीवेशन के लिए पैदा नहीं हुआ है, पता नहीं वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह कैसे जिंदगी गुजारेगा। तो फिर ग्रैंडपा कहता है कि ऑर्डिनरी लोग वो सिर्फ और सिर्फ कुछ साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, और वो मस्त मैन कहता है कि अगर वो ऑर्डिनरी इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा तो वो दाशु विलेज में कैसे सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि उसकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर तुम्हें 4 ब्लड्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद तुम्हें उस पर पूरा फोकस करना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किन डाई के ऊपर बैठ कर बांसुरी बजाते हुए नो की तरफ से निकल जाता है। अचानक वो देखता है कि जैसे जैसे अंधेरा होने लगा है तो वहाँ पे मौजूद क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स वहाँ से भागने लगे हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि आखिर इस डार्कनेस में क्या है। ये कहने के बाद वो उस स्टैचू की तरफ देखता है, मगर अचानक से वो गाय बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और भागना शुरू कर देती है, जिस पर किन कहता है कि न्यू ये क्या कर रहे हो तुम, वापस आ जाओ। मगर वो गाय रुकने का नाम ही नहीं लेती और दौड़ते हुए वहाँ से दूर जाने की कोशिश करती है। तो उसके पीछे जाते जाते अचानक से उससे आकर टकरा जाता है, मगर जैसे ही वो खड़ा होता है तो अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे मदद के लिए पुकारती है। ये देखकर किन परेशान हो जाता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं, फिर मुझे मदद के लिए कौन पुकार रहा है। जब वो उस गाय की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज तो उस गाय की तरफ से आ रही है। वो उन से कहता है कि क्या ये तुम मुझसे बातें कर रही हो? तो फिर वो गाय से कहती है हाँ, तुम्हें मेरे ही दूध से पाल पोस कर बड़ा किया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी हाफ मदर हूँ, मगर फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मुझे बचा सकते हो। तो किन कहता है मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? तो वो गाय कहती है कि मेरे सिर के ऊपर एक नीडल लगी हुई है जिससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्या तुम उसे मेरे सिर से निकाल सकते हो? इसे निकालने में मुझे तकरीबन 11 साल लग गए हैं, मगर अभी तक मैं इसे नहीं निकाल पाई। मगर
किन जब उस नीडल को देखता है तो वो कहता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नीडल मेरी ग्रैंड माँ ने यहाँ पे चुबाई है। मगर फिर न्यू कहती है कि ये क्या कर रहे हो बच्चे, क्या तुम मुझे 11 साल का ये सिला दे रहे हो कि तुम एक नीडल मेरे हेड से नहीं निकाल सकते। ये कहकर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिस पर किन मान जाता है और वो उसके फोरहेड पर उस नीडल को निकाल लेकर अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाकर रोसी जैसे खींचता है तो उस नीडल के अंदर से खून निकल आता है, जिस पर किन थोड़ा सा डर जाता है। मगर यू की आंखें अचानक से घूम जाती है और वो वहीं पर ही ड्राम करके नीचे गिरती है। यू देखकर किन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। वो न्यू से उठने के लिए कहता है मगर उसे होश नहीं आती। तब किन परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी मदद के साथ हुआ क्या है, वो होश में क्यों नहीं आ रही और ऊपर से उसके पेट में ये अजीब सी हरकत क्या हो रही है। देखते ही देखती उस गाय के पेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि बिल्कुल इंसानों के हाथ जैसा होता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा डरने लगता है और फिर अचानक से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक लड़की की थी। वो हंसते हुए कहती है कि फाइनली 11 साल तक मुझे इस लेकिन के अंदर लॉक करने के बाद मुझे आजाद बॉडी के अंदर कहती वो अपनी आजादी पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मगर जब उसकी नजर किन पर पड़ती है तो वो फौरन से उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें आज मारूंगी क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम पैदा ना हुए होते तो मुझे कभी भी वो और लेडी इस स्किन के अंदर 11 साल तक कैद ना करती। ये कहते ही वो उस पर जैसे ही हमला करती है तो किन खुद को बचाने की कोशिश करता है मगर वो लड़की उसे पकड़कर उठाकर दूर फेंकती है, जिसकी वजह से उसके कंधे पर हल्की सी चोट लग जाती है और वो उस लड़की से कहता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम मुझे पालने के लिए काऊ क्यों बनी हुई थी। तो फिर वो और लेडी उसे बताती है कि मैं शानलॉन्ग सिटी के लॉर्ड की वाइफ हूँ। ये कहते हुए वो उस पर फिर से उठे करती और एक लात मारकर जोर से उठाकर दूर फेंकती है और फिर उस पर अपने पंजे से वार करती है, जिससे वो बाल बाल बचता है। मगर वो लड़की फिर उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती और कहती है कि उस ओल्ड लेडी ने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझे काऊ में कन्वर्ट कर दिया। मैंने 11 साल उसके पेट के अंदर गुजारे हैं। मैं भला तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से फातियंगते ही दफन कर दूंगी। ये कहते ही वो उसे मारने वाली होती है कि अचानक से किन को पीछे कुछ नजर आता है। वो कहता है कि ग्रैंड माँ मुझे बचाइए। ये सुनकर वो लड़की डर के मारे पीछे देखती है तो किन उसे जोर से लात मारकर पीछे धकेल देता है और वो लड़की सीधा एक मोस्टर फ्लावर के मुंह में चली जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लावर उसे निकलने की कोशिश करता है और किन वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। इतने में वो लड़की अपनी पॉइजनस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे फ्लावर को ही डिस्ट्रॉय करके रख देती है और से किन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो फौरन से अपने रियल फॉर्म में आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के चारों तरफ एक जायंट स्नेक की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही वो किन पर हमला करने की कोशिश करती है तो अचानक से हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ग्रैंडपा क्वाना पहुँचता है, जो कि उसे आते ही फौरन से उस स्नेक गर्ल से बचा लेता है और हमें वहाँ पर वो ग्रैनी भी दिखाई देती है। वो आते साथ ही उस स्नेक गर्ल से कहती है कि सुनो सिटी लॉर्ड की वाइफ, तुम आज तक जिंदा इसीलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। तुमने अगर इस बच्चे को दूध न पिलाया होता तो मैंने तुम्हें 11 साल पहले ही मार दिया होता। जरा एक मतलब सोचो, अगर ये बच्चा न होता तो क्या तुम अब तक जिंदा होती। तुम्हारे पास जो जिंदगी है वो इसकी वजह से है। वो स्नेक गर्ल कुछ कहने की कोशिश करती है मगर ग्रैनी एक नीडल उसके सिर के आर पार कर देती है, जिससे उस स्नेक गर्ल का काम वही तमाम हो जाता है और वो ग्रैनी उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल गलत मेथड यूज किया है। माया था, बल्कि मुझे तो तुम्हारी जैसी औरतों से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। तुमने गलत मेथड चुन लिया। तुमने मेरे ही बच्चे को मारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अब मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ा है। और फिर ग्रैंडपा क्वान किन से कहता है कि तुम्हें अभी भी मार्शल आर्ट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस दुनिया में ताकतवर राज करता है और कमजोर गुलाम बनकर रहता है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे मौजूद उस लड़की को और उस गाय की बॉडी को उठाकर वापस पानी में दे फेंकता है और फिर किन से कहता है कि थ्राइव बिग वॉइड को देखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। मगर ग्रैनी कहती है कि आज मेरे बच्चे की अवेकनिंग का दिन है। ये सुनकर किन कहता है कि क्या मेरी अवेकनिंग? तो फिर ग्रैनी कहती है कि हाँ, आज तुम्हारी अवेकनिंग का दिन है, इसीलिए आज तुम्हें हमारे साथ चलना है। उनके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही डार्कनेस आ जाती है जो कि पानी में पड़ी हुई उन दोनों डेड बॉडीज को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। उनकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही रह जाती है और वो डेड बॉडी फिर तैरते तैरते दूर पानी में कहीं और चली जाती है, जहाँ पे हमें कुछ और कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है।
वो लोग उस डेड बॉडी को देखते हुए कहते हैं कि मॉन्स्टर्स हर जगह फैले हुए हैं। हम लोग दाशू विलेज वो पूरी तरह से बुराइयों से भरा हुआ है। ये कहने के बाद वो उस लड़की की डेड बॉडी को निकाल कर वापस पानी से बाहर फेंकता है और कहता है कि इस ड्रेस को देखकर लग रहा है कि ये लड़की कोई अमीर घर की थी और यहाँ पे जाओ लॉन्ग सिटी ही ताकती होगी, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी और इसके पास मौजूद सामान से ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को किसी ने अपनी मीडियस चुबा कर कंट्रोल करने की कोशिश की है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ टियानमो का होगा। ऐसा लग रहा है कि जिसे वो सब के सब लोग यहाँ पे आसपास कहीं छुपे हुए हैं। वो अपने सारे साथियों से कहता है कि सब लोग मुझे फॉलो करो, हम लोग फौरन से दाशू विलेज की तरफ जाएंगे और उन सबको खत्म कर देंगे। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से आगे निकलते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।